चार राज्यों के चुनाव नतीजों पर एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है और इस बीच बहुत बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में बाबा बालकनाथ तिजारा से पीछे हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ, बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। बाबा बालकनाथ को चुनाव मैदान में तिजारा सीट से उम्मीदवार बनाया और तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ फिलहाल पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पिछली बार यही तिजारा सीट बीएसपी के खाते में गई थी। संदीप यादव इस सीट को जीते थे, लेकिन इस बार तिजारा सीट से बाबा बालकनाथ पीछे हो रहे हैं। मायने इसके बहुत मुश्किल है वैसे, क्योंकि तिजारा जो सीट है वो बहुत पोलराइज सीट है। हमने याद हो आपको कि याद किया था, दो सीटें पोखरण और मेयो मुस्लिम्स और यादव बहुल सीट मिलकर, और खासतौर से योगी का भी एक बड़ा असर यहाँ पर तिजारा सीट पर है। योगी खुद प्रचार के लिए भी आए। हो सकता है कि वो आगे पीछे होते रहे हों, लेकिन बहुत टफ फाइट वहाँ पर देखी जाएगी आखिरी वक्त तक, जब तक कि नतीजा नहीं आता। अभी यहाँ पर 789 सीटों से वो पीछे दिख रहे हैं, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं, वो वोटों से दिख रहे हैं। और 13 राउंड हुए हैं 20 में से, तो जरूरी नहीं है कि अंतिम मौके। मतलब ये अभी आगे पीछे वाला मामला है, लेकिन अपने आप में कहां तो तिजारा का सितारा और कहां तो सीएम की रेस तक में बाबा बालकनाथ को माना जा रहा था। लेकिन ये जो पीछे हुए हैं वो जाहिर सी बात है, क्योंकि अलग अलग समुदायों के बहुल वाले इलाके, और हो सकता है क्योंकि मेयो मुस्लिम्स भी हैं, यादव बहुल सीट है, दलित सीट है, दलित बहुल सीट है वहां पर, तो उसकी वजह से हाँ बिल्कुल, देखिए ये बड़ी टफ सीट थी। बीजेपी को मालूम था कि ये जीतना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उनको इस सीट से उतारा गया। सांसद होते हुए भी उनको टिकट दिया गया विधानसभा का, और 2 बार योगी आदित्यनाथ गए। ये भी नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय से। सर एक मिनट, एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये आ रही है कि देखिए किस तरीके से बीजेपी की मुश्किल बागी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के ही बागी जो आगे चल रहे हैं। डीडवाना सीट यूनुस खान निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे हैं, और चंद्रभान रविंद्र सिंह भाटी पहले देख लीजिए शिव से, वो भी आगे चल रहे हैं। और चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के बागी चंद्रभान सिंह, चित्तौड़गढ़ वही ना जहां नरपत सिंह राजवी को उतार दिया था, बिल्कुल सिटिंग एमएलए, 2 बार के सिटिंग एमएलए हैं, और उनकी नाराजगी, मतलब ये तो आ जाएंगे फिर बीजेपी में। मुश्किल हुआ क्योंकि उनकी विद्याधर नगर सीट थी जहां दिया कुमारी को दिया गया, और जब वो नाराज हुए तो चित्तौड़गढ़ उनको सीट दी गई। लेकिन ये बीजेपी के बागी हैं, जीतेंगे तो फिर बीजेपी में ही आ जाएंगे। में ही आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। वो तो सिटिंग एमएलए भी रहे थे, उनको दिया गया, तो इसलिए कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का कोई नुकसान उस रूप में हो नहीं रहा है। वैसे भी इस वक्त बीजेपी अपने दम पर 112 के आंकड़े में राजस्थान में नजर आ रही है, मतलब नंबर की कोई मुश्किल है नहीं। ये बागी भी अगर जीतेंगे, बीजेपी के ही बाकी हैं, तो जाहिर सी बात है रास्ता पार्टी में वापस आने का खुला हुआ मिलेगा इनको। और इस बीच राजस्थान में नक्शा किस तरीके से बदला है, इसी को जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए नतीजे जिस तरीके से बदल रहे हैं, नक्शा भी उस तरह से बदलेगा। रुझानों में जिस तरह से बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है, ये नक्शा देखिए 2018 और 2023 राजस्थान में। पहले तो आप जरा इसको देख लीजिए, ये पूरी तस्वीर अब उस तरफ बदलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 2018 में जो 100 सीटों पर थी, बीजेपी 73, अब 2023 में 112 पर आगे चल रही है बीजेपी, और कांग्रेस 68 सीटों पर। नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को यहाँ पर। अन्य 27 सीटों पर थी 2018 में, और 2023 में अन्य जो है वो 19 सीटों पर आगे चल रही है। तो बीजेपी की 73 से बढ़कर 112 हो चुकी है, और यहां कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान, क्योंकि 100 सीटें जो थी उस पर भी आगे नहीं चल रही है, वो घटकर अब 68 हो गई है। नतीजे क्या होंगे वो देखना होगा, लेकिन लगभग तस्वीर जो है वो इन रुझानों से साफ होती दिखाई दे रही है। अब राजस्थान में देखिए आपको हर सीट का कलर चेंज किस तरह से हुआ है। गंगानगर, नोखा, धोद, विद्याधर नगर, करौली, पुष्कर, बिलाड़ा, जैसलमेर, जैतारण, इसी के साथ ये पूरी 199 राजस्थान की सीटें हैं। पाली, शिव, झाडोल, बाड़मेर है, मारवाड़ है, डीग कुम्हेर है, भरतपुर, बस्सी, कोटपुतली, और उधर चलिए तो देखिए नौहर, भादरा, खाजूवाला, सवाई माधोपुर, दूदू, झोटवाड़ा, मालपुरा, बाड़ी, मेड़ता, ये नाथद्वारा, ये सारी सीटें जो आप देखिए किस तरीके से यहां पर रंग इसका बदल गया है। सुबह भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और अब ये 2023 में ये पूरा नक्शा, ये पूरा जो सीटें हैं 199, 200 में से सिर्फ 199 सीटों पर ही मतदान हुए, और उनके नतीजे अब सामने हैं। और राजस्थान में भी जो बीजेपी है वो बढ़त बना रही है। जिस तरह से तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक सीट, पाली, सोजत, पोखरण, इसके अलावा कुछ और देखिए, केशोराय, पाटन, बूंदी, पीपलदा, सांगोद, कोटा उत्तर, तो ये सारी 199 सीटें राजस्थान की, जो अब यहां पर ये नक्शा बदल रहा है। अब आपको जयपुर का अगर हम बताएं, तो जयपुर में राजस्थान की जयपुर सीटें 19 सीटें, बीजेपी को 9, कांग्रेस को 10, अन्य के खाते में कोई नहीं।
ये जयपुर जिले की हम आपको सीटें बता रहे हैं और सीटें आप देखिए 9 पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाए हुए है, 10 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, तो 19 सीटों की फिलहाल ये बात है। जयपुर जिला जिसमें 19 विधानसभा की सीटें आती हैं, यहां कांग्रेस आगे चल रही है। आप जोधपुर की बात करें 10 सीटें, जहां से देखिए 5 पर कांग्रेस और 5 पर बीजेपी, बिल्कुल बराबर का यहां मामला है। 10 सीटों में से 5 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है, अन्य फिलहाल शून्य का आंकड़ा वहां पर दिखाई दे रहा है। अब टोंक की बात कर लीजिए, टोंक में 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, यहां भी एकदम जो फाइट है वो एकदम बराबर की, 2 बीजेपी 2 कांग्रेस, दोनों में अभी फिलहाल 2-2 सीटें, 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस भी 2 पर ही आगे चल रही है। रोमाना, बिल्कुल, तो ये राजस्थान को लेकर तमाम जानकारियां जो शीरीन डेटा सेंटर से आप तक पहुंचा रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।